सम्राट चौधरी महज सरप्राइज नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके जरिए एक तीर से कई निशाने तागे हैं। आपको बताते चले, यादवों के बाद कुशवाहा जाति जिससे सम्राट चौधरी आते हैं वो बिहार में दूसरे नंबर पर है ओबीसी जातियों में, और बिहार के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी इनकी काफी बड़ी तादाद है। यूपी में वैसे तो 2027 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से आने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनको बिहार की भी जिम्मेदारी दी गई थी, चुनाव में पूरी ताकत उन्होंने भी लगाकर रखी थी, वो खुद सम्राट चौधरी की जाति से आते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर भविष्य की राजनीति को कैसे बुन रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके जरिए क्या बड़ा और नया संदेश दिए जाने की गई है कोशिश, अब उसको बताती हुई जनहित की अगली स्टोरी देखिए। जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए। फर्क सिर्फ इतना है कि जनवरी 2024 में वो विधान परिषद के सदस्य थे, जबकि नवंबर 2025 में विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। देखिए, नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। सम्राट अब दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। इस तरह से वो और विजय सिन्हा सुशील मोदी के कीर्तिमान से सिर्फ एक कदम पीछे रह जाएंगे, जिन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में 3 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सुशील मोदी के बाद ये पहली बार हुआ है जब सम्राट और विजय की जोड़ी को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में दोहराया है। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल यही है कि क्या अब सम्राट ही बिहार में बीजेपी का चेहरा होंगे? उनमें ऐसा क्या है जो बिहार में वो बीजेपी की पहली पसंद बनकर उभरे हैं? इसके कई जवाब हैं। वैसे तो वो कोयरी कुशवाहा जाति से आते हैं, जिसकी आबादी 4.27% है। बिहार की पिछड़ी जातियों में यादव के बाद सबसे ज्यादा आबादी कोयरी जाति की ही है। इस तरह से बिहार में गैर यादव ओबीसी नेता को आगे बढ़ाने के प्रयोग के रूप में सम्राट बीजेपी का पसंदीदा चेहरा बन चुके हैं। सम्राट के पास पूरे 35 साल का राजनीतिक अनुभव है, यानी उन्हें बिहार में लालू और नीतीश युग की राजनीति का लंबा तजुर्बा है। वो बीजेपी से पहले सूबे की दोनों प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी और जेडीयू में भी रह चुके हैं। इस तरह से सम्राट विरोधी और सहयोगी दोनों की कमजोरी और मजबूती से अच्छी तरह से वाकिफ है। सम्राट चौधरी बिहार के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जो सदन से सड़क तक आरजेडी की दबंग राजनीति को उसी जुबान में जवाब देना जानते हैं। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? सम्राट ने पिछली विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पर ये जुबानी गोले दागे तो हर कोई सन्न रह गया। भाषाई लहजा भले ही संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं हो, लेकिन पार्टी कैडर में जोश भरने के लिए नेता का आक्रामक अंदाज बयां पॉलिटिकल टॉनिक का काम करता है। सम्राट चौधरी को जब बीजेपी ने पहली बार डिप्टी सीएम बनाया तो हर किसी के मन में यही सवाल था कि वो नीतीश कुमार के साथ तालमेल कैसे बनाएंगे, क्योंकि तब सम्राट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने तक पगड़ी नहीं उतारने की कसम खाई थी। लेकिन उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार के हमसाया बन गए। उन्होंने बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश किया तो नीतीश ने खड़े होकर सम्राट को गले से लगा लिया, शाबाशी दी। सम्राट चौधरी ने बाद में अयोध्या में मुंडन और सरयू स्नान कर पगड़ी भी उतारी। इस तरह से उन्होंने अपनी कसम की लाज भी रखी और नीतीश का लिहाज भी रखा। चुनावी मौसम में नीतीश कुमार ने फ्री बिजली से लेकर महिला रोजगार योजना जैसी कई लाभार्थी योजनाएं शुरू की, तो बतौर वित्त मंत्री बिहार के खजाने के रखवाले के रूप में सम्राट ने मुख्यमंत्री का बखूबी साथ दिया। सम्राट गरम तेवर के नेता माने जाते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जन सुराज के प्रशांत किशोर ने जब उन पर फर्जी डिग्री से लेकर
हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए, तब भी वो बेसब्र नहीं हुए और एक मंझे हुए नेता की तरह बेहद शानदार तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सम्राट को मुंगेर जिले की तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने आरजेडी के अरुण कुमार को 45,843 वोट के बड़े अंतर से शिकस्त दी। अपनी सीट ही नहीं, स्टार प्रचारक के नाते सम्राट ने पूरे बिहार में बीजेपी और एनडीए के लिए जबरदस्त मेहनत की है, जिसका इनाम भी उन्हें पार्टी से मिला है। सम्राट की ताजपोशी के जरिए बीजेपी ने बिहार समेत पूरे देश में संदेश भी दिया है कि अतीत भले ही बीजेपी का ना हो, लेकिन वर्तमान में आप पार्टी की रीति नीति में रचेंगे बसेंगे तो भगवा दल में भविष्य भी उज्जवल होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।